हेलो एवरीवन, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुदावंद के फजल करम से ठीक होंगे। तो चलें आज हम अपनी बाइबल रीडिंग की तरफ चलते हैं। अभी मैं आपके साथ पैदाइश 12 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ूँगी। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊँगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बाहिर से बरकत हुआ। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करें उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो इब्राहिम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा, और लूत उसके साथ गया। और इब्राहिम 75 वर्ष का था जब वो हरान से रवाना हुआ। और इब्राहिम ने अपनी बीवी सारी और अपने भतीजे लूत को और सब माल को जो उन्होंने जमा किया था और उन आदमियों को जो उनको हरान में मिल कर गए थे साथ लिया, और वो मुल्क कनान को रवाना हुए और मुल्क कनान में आए। और इब्राहिम उस मुल्क में से गुजरता हुआ मकाम में सिकम में मोरा के बलूत तक पहुंचा। उस वक़्त मुल्क में कनानी रहते थे। तब खुदावंद ने इब्राहिम को दिखाई देकर कहा कि यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और उसने वहाँ खुदावंद के लिए जो उसे दिखाई दिया था एक कुर्बान गाह बनाई, और वहाँ से कूच करके उस पहाड़ की तरफ गया जो बैतुल के मशरक़ में है, और अपना डेरा ऐसे लगाया कि बैतुल मगरब में ऐ मशरक़ में है पड़ा। और वहाँ उसने खुदावंद के लिए एक कुर्बान गाह बनाई और खुदावंद से दुआ की। और इब्राहिम सफ़र करता करता जनूब की तरफ बढ़ गया और उस मुल्क में काल पड़ा। और इब्राहिम मिस्र को गया और वहाँ टिका रहे, क्योंकि मुल्क में सख्त काल था। और ऐसा हुआ कि जब वो मिस्र में दाखिल होने को था तो उसने अपनी बीवी सारी से कहा कि देख, मैं जानता हूँ कि तू देखने में खूबसूरत औरत है, और यूँ होगा कि मिस्री तुझे देख कर कहेंगे कि ये इसकी बीवी है, सो वो मुझे तो मार डालेंगे मगर तुझे ज़िंदा रख लेंगे। सो तू ये कह देना कि मैं उसकी बहन हूँ, ताकि तेरे सबब से मेरी खैर हो और मेरी जान तेरी बदौलत बची रहे। और यूँ हुआ कि जब इब्राहिम मिस्र में आया तो मिस्रियों ने उस औरत को देखा कि वो नहायत खूबसूरत है। और फ़िरौन के उमरा ने उसे देखकर फ़िरौन के हुजूर में उसकी तारीफ़ की, और वो औरत फ़िरौन के घर में पहुंचाई गई। और उसने उसकी खातर इब्राहिम पर एहसान किया, और भेड़ बकरियां और गाय बैल और गधे और गुलाम और लौंडियां और गधियां और ऊँट उसके पास हो गए। पर खुदावंद ने फ़िरौन और उसके ख़ानदान पर इब्राहिम की बीवी सारी के सबब से बड़ी बलाएँ नाज़िल की। तब फ़िरौन ने इब्राहिम को बुलाकर उससे कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? तूने मुझे क्यों ना बताया कि ये तेरी बीवी है? ये क्यों कहा कि वो मेरी बहन है? इसीलिए मैंने उसे लिया कि वो मेरी बीवी बने। सो देख, तेरी बीवी हाजिर है, उसको ले और चला जा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आए हम दुआ करते हैं। आसमानी खुदावंद, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद करती हूँ। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तू पाक है, तू भला है, तेरी शफ़क़त अबदी है, तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ पाक खुदा कि तू अपने वादों में हमेशा अटल है। तू अपने वादों को कभी नहीं भूलता, तो अपने वादों को पूरा करता है। खुदावंद, जिस तरह तूने अपने बंदा इब्राहिम से खुदावंद तूने कलाम किया और उससे बोला कि अपने नातेदारों को छोड़ और जो मुल्क मैं तुझे दिखाऊं तू वहाँ जा, और खुदावंद वो तेरे कहने के मुताबिक वहाँ से चल पड़ा। और खुदावंद तूने उससे वादा किया कि मैं तुझे बरकत दूंगा, जो तुझे लानत करे मैं उस पर लानत करूंगा, जो तुझे बरकत दे मुबारक कहे मैं उसे बरकत दूंगा। और खुदावंद तूने इससे कहा कि तेरे वसीले से सारे कबीले जो हैं वो बरकत पाएंगे। और खुदावंद तेरा कलाम आज पूरा हो रहा है। खुदावंद आज सब इब्राहिम के वसीला से खुदावंद सारी कौमें बरकत पा रही हैं। और खुदावंद तूने इब्राहिम को खुदावंद नस्ल दर नस्ल बढ़ाया, और खुदावंद तूने उनको जो मुल्क खुदावंद तूने इब्राहिम को दिखाया था उसकी नस्ल को दिया खुदावंद।
اور تیری برکتیں آج تک جاری ہیں خداوند۔ میں دعا کرتی ہوں خداوند ہم بھی ابراہیم کے وسیلے سے خداوند تیری بیٹیاں تیرے بیٹے ہیں خداوند، تو ہم پر بھی ہمیشہ اپنا ہاتھ بڑھائے رہا خداوند، اور جتنی زندگیاں یہ کلام کو سن رہی ہیں اور اس دعا میں شامل ہیں خدا باپ، ان سبوں کو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب جیسی برکتیں دے خداوند پاک خدا، اور اپنا آسمان ان پر ہمیشہ کھلا رہا خداوند، ان کو کثرت کی برکتیں دے خداوند۔ میں تیرا شکر تیری تعریف کرتی ہوں، یسوع مسیح کے نام میں سن اور بخش دے، آمین۔